डॉक्टर के सिवान को भारत के रॉकेटमैन के रूप में जाना जाता है और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर के सिवान भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और चंद्रयान 2 को स्पेस में लॉन्च करने में उनका प्रमुख योगदान है। मगर दोस्तों, आज हम चंद्रयान 2 के बारे में नहीं बल्कि के सिवान की जीवन की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एक आम बेचने वाला लड़का कैसे इसरो का चेयरमैन बना। डॉक्टर के सिवान का असली नाम कैलाश वादिवो सिवान है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1957 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हुआ। इनके पिता का नाम कैलाश वडिवू है, जो एक किसान थे, और उनकी मां का नाम चेल्लम था। किसान का पुत्र होने की वजह से उनका जीवन खेती और गरीबी में बीता। गांव में रहने के कारण के सिवान की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक सरकारी स्कूल से हुई और सरकारी स्कूल से ही 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। स्कूल की पढ़ाई के लिए भी कई बार उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, इसी कारण वे बाजार में जाकर आम बेचने का काम करते थे। के सिवान ने गरीबी से लड़ते हुए अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखा और नागरकोयल के एसटी हिंदू कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की और इस डिग्री को के सिवान ने 100% अंकों के साथ पूरा किया। वे अपनी फैमिली के पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद 1980 में के सिवान ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और यही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से के सिवान ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद के सिवान 1982 में इसरो से जुड़ गए। यहाँ पर काम करते हुए के सिवान ने पोलर सैटेलाइट व्हीकल परियोजना में भी अपना योगदान दिया। इस परियोजना के लिए उन्होंने सबसे पहले काम किया था। इसके बाद वो अलग अलग पदों पर काम करते हुए बढ़ते चले गए। इसरो में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 6D तेजेट्री सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और इनोवेशन डे ऑफ लॉन्च विद स्ट्रेटेजी पर काम किया। इस सिस्टम की वजह से साल के किसी भी दिन किसी भी परिस्थिति में रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता था। साथ ही 2006 में IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की पढ़ाई पूरी की और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए कार्डियोजेनिक इंजन के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद 2011 में उन्होंने GSLV प्रोजेक्ट पर एक डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। के सिवान के अच्छे काम को देखते हुए उन्हें जुलाई 2014 में इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का डायरेक्टर बना दिया गया, जबकि इसके कुछ समय बाद जून 2015 में वे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बने। और दोस्तों, 2017 में के सिवान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी तुलना कोई भी देश आज तक नहीं कर पाया है। दरअसल उन्होंने 15 फरवरी 2017 को इंडिया की तरफ से एक रॉकेट भेजा, जो अपने साथ 104 सैटेलाइट लेकर स्पेस में पहुंचा था, जिसने रूस के द्वारा पहुंचाए गए 37 सैटेलाइट्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अपने देश के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। आगे चलकर के सिवान को 15 जनवरी 2018 में इसरो का चेयरमैन बनाया गया और इसके अलावा भी 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसरो के चेयरमैन बन जाने के बाद चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 में लॉन्च किया, लेकिन उस समय कुछ तकनीकी खराबी हुई और इसके चलते वो उड़ान नहीं भर पाया, जिसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई और मात्र 24 घंटों में ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, जिसके बाद चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और बाद में वो चंद्रयान 3 पर भी काम करते रहे। हालांकि वो 2022 में रिटायर हो गए, मगर इनके रिटायर होने के बाद इसरो का चेयरमैन एस सोमनाथ को बनाया गया और इन दोनों के मार्गदर्शन में चंद्रयान 3 भी 23 अगस्त 2023 को स्पेस में एंट्री कर चुका है और इस बात ने हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाने के बाद अब इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सौर मिशन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च करने जा रहा है और हम सब भारतीय आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 भी सफलतापूर्वक लॉन्च होकर अपना मिशन पूरा करेगा। तो दोस्तों, मुझे ये आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना